चुनाव में 2-4 महीने बचे हैं और अरविंद केजरीवाल जेल से निकलकर इस्तीफा देकर अपने आप को भगत सिंह प्रूफ करने में लगे हैं कि त्याग का कोई दूसरा नाम है तो वो अरविंद केजरीवाल है। जब आप इतने ही बड़े त्यागी थे तो आप जेल में रहकर इस्तीफा क्यों नहीं दिए? इतने महीने दिल्ली की सरकार जैसे तैसे जेल से चलाया, कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं लिया। क्या उस वक्त आपको दिल्ली का ख्याल नहीं आया था? दुनिया समझती है कि जेल से सरकार चलाना असंभव है और आप कानून के उसी लूप होल को पकड़कर बैठ गए कि जब तक आरोप साबित नहीं होता तब तक जेल से सरकार चलाया जा सकता है। हाँ, चलाया जा सकता है, लेकिन यह भी तो कानून का एक मिसयूज है। आपको एथिकली तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए था दिल्ली की भलाई के लिए। सीएम कोई भी बनता, आपके पार्टी का ही बनता। हेमंत सोरेन भी जेल जाने से पहले अपना इस्तीफा देकर गए थे और चंपई सोरेन को सीएम बनाकर गए थे ताकि झारखंड के कामकाज में कोई ऑब्स्टेकल ना आए। जब वो वापस आए तो फिर से सीएम बने। पर आपके केस में तो सिर्फ स्वार्थ ही स्वार्थ दिखता है। दिल्ली के चुनाव होने हैं फरवरी में और आप अपील कर रहे हैं कि नवंबर में ही करा लो। जो भी कोई पार्टी के सीएम बनेंगे वो फरवरी तक कामकाज क्यों नहीं संभाल सकते? हाँ, आप रिटर्न में ये बात दे दो कि केस जब तक चलेगा, चाहे वो 10 साल चले, 15 साल चले, आप सीएम कुर्सी के लिए तो फाइट नहीं करेंगे। तब कोई बात बनती दिखती है। आपको जल्दबाजी भी है कि चुनाव अगले साल के बजाय इसी साल हो जाए। आपको भगत सिंह भी बनना है, सिंपैथी वोट भी चाहिए। बॉस, इतनी राजनीति भारत में हर कोई समझता है। आइए अरविंद केजरीवाल के एक एक मूव का एनालिसिस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले उनके बारे में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल ने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जेल में ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था और पद छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी तय किया था कि जेल में रहते हुए वो इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि बाहर आकर ही रिजाइन करेंगे। क्या बात है, बाहर आकर रिजाइन करेंगे? अगर आप 5-6 महीने और आपको बेल नहीं मिलती तो क्या आप सरकार फिर से जेल से ही चलाते? क्या आपकी पार्टी में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके एब्सेंस में सीएम पोस्ट को संभाल सके? या फिर आपको पार्टी के किसी कार्यकर्ता पे भरोसा ही नहीं है कि अगर किसी को एक बार सीएम बना दिया तो वापस आपको सीएम बनने देगा भी या नहीं? अगर ऐसा है तब तो लोग गलत पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। पार्टी का कोई एक अच्छा हो इससे काम नहीं चलेगा। पार्टी के बहुत लोग अच्छे होने चाहिए। अगर केजरीवाल को अपने ही पार्टी के लोगों पर अविश्वास है तो फिर जनता उस पार्टी पे क्यों भरोसा करे? दूसरी बात उन्होंने कही कि जब तक लोग उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं दे देते तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। ईमानदारी का प्रमाण पत्र जनता कैसे दे सकती है? आपका केस तो कोर्ट में चल रहा है। ये फैसला कोर्ट करेगी कि आप दोषी हैं या निर्दोष। अब आप फिर से वो वाला पैतरा लेकर मत आ जाना कि एक कागज में 1-आधा लाख लोगों से साइन करवा लिया कि लो जी, जनता ने दे दिया हमें ईमानदारी का प्रमाण पत्र। तीसरी बात, अब उनका कहना है कि जो चुनाव अगले साल फरवरी में होने हैं उसे इसी साल दूसरे राज्य के चुनाव के साथ नवंबर में ही करा लिया जाए। क्यों भाई, इतनी हड़बड़ी क्यों है? आपके ही पार्टी का कोई सदस्य सीएम पोस्ट पे बैठा होगा। अगर वो फरवरी तक रूल करता है दिल्ली पर तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मतलब ये दिखावा वाला त्याग का स्टंट भी करना है, वोट बैंक को मैनिपुलेट भी करना है, लेकिन जितना कम से कम समय के लिए हो सके। फरवरी के बजाय नवंबर में ही चुनाव करा लो। वैसे भी सीएम पोस्ट पर रहकर चुनाव प्रचार थोड़ा मुश्किल होता है। अब वो बिल्कुल फ्री हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। अब केजरीवाल सीएम चाहे जिसे बनाए, जो भी सीएम बनेगा, इतना आप मान के चलें कि वो बस कुछ महीने तक ही आम आदमी पार्टी में रहेगा। फिर वो आम आदमी पार्टी छोड़ के या तो बीजेपी में मिल जाए या फिर अपनी पार्टी बनाने की कोशिश करता हुआ आपको दिखेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका इतना सपोर्ट हमें और प्रेरित करेगा और अच्छे एनालिसिस आप तक लाने के लिए।